जब उसे यकीन हो गया कि वह लड़के चले गए हैं, तब वह चुपके से उस पेड़ के पीछे से निकली थी। अचानक अंधेरे में चलते वह किसी से बुरी तरह टकराई थी। यह देखकर उसके पैरों तले से जमीन निकल गई कि सामने एक खूबसूरत नौजवान खड़ा था, जिसने सफेद रंग का लिबास पहन रखा था और वह अपनी खूबसूरत आंखों से मरियम को देख रहा था। मरियम उसे देखकर घबरा गई। वह यह समझ रही थी कि शायद यह भी कोई अवबाश नौजवान है जो उसकी इज्जत खराब करना चाहता है। लेकिन वह नौजवान मरियम से कहने लगा, मैंने उन लड़कों को भगा दिया है मारकर, वह जो तुम्हारा पीछा करते हुए यहां तक आए थे। यह सुनकर मरियम हैरान रह गई। फिर वह नौजवान कहने लगा, चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूं। अब वह मरियम के पीछे पीछे आ रहा था। रात की तन्हाई और काले अंधेरे में मरियम को उस नौजवान का साथ बहुत अच्छा लग रहा था। वह उसे घर तक छोड़कर चला गया था। घर जाकर मरियम ने अपनी मां को सारा वाकया सुनाया। उसकी मां परेशान हो गई थी। फिर वह मरियम से कहने लगी कि अब वह उस रास्ते से न आया करे। जब भी देर से छुट्टी हो तो दूसरा रास्ता इख्तियार किया करे। मरियम ने अपनी मां की बात सुनकर सर हिला दिया था, क्योंकि वह अपने घर का सहारा थी। उसके कारखाने की तनख्वाह से ही उसके घर का गुजारा होता था। फिर दूसरे दिन वह काम पर चली गई और वापसी छुट्टी में उसने दूसरे रास्ते को इख्तियार किया था। लेकिन यह रास्ता एक वीरान जंगल से होकर गुजरता था। इस जंगल से गुजरते हुए अचानक ही मरियम को अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई दी। वह इन आवाजों को सुनकर घबरा गई थी। जैसे ही पलटकर देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। पेड़ों के सूखे पत्ते जमीन पर बिखरे थे और मरियम को ऐसे लग रहा था जैसे इन पत्तों के ऊपर उसके पीछे पीछे कोई चलता हुआ आ रहा है। कदमों की खामोश आहट उसका पीछा कर रही थी। वह और भी तेज तेज चलने लगी, लेकिन यह रास्ता बहुत तवील और लंबा था। अचानक ही फिर से उसे अपने पीछे कदमों की आवाजें सुनाई देने लगी। जैसे ही वह पलटी तो पेड़ के पीछे से निकलकर वही नौजवान उसके पीछे चला आया जो कल उसे घर तक छोड़कर गया था। मरियम उस नौजवान को देखकर हैरान रह गई, जिसकी खूबसूरत आंखें अंधेरे में खूब चमक रही थीं। वह मरियम को देखकर मुस्कुराया और उससे कहने लगा, तुम एक डरपोक लड़की हो। मैं देखता हूं कि तुम बहुत खौफजदा नजर आती हो। क्या मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूं? मरियम सर झुकाकर कहने लगी, हां, उसे इस रास्ते से गुजरते हुए बहुत डर लगता है। यहां वीरानी और सन्नाटा है, जबकि दूसरे रास्ते पर शैतान नुमा इंसान फिरते हैं जो उसका पीछा करते हैं। तो वह नौजवान कहने लगा, मुझसे घबराने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। चलो मैं